बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में क्लास 9, 10th या 11th 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा, द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा अर्थात कि इसे अर्धवार्षिक परीक्षा भी आप बोल सकते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। समझेंगे इस नोटिफिकेशन को, उसके साथ चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा आखिर में क्या है, कितना सिलेबस से प्रश्न आएगा, रूटीन वगैरह हर एक चीज समझेंगे। पहले आइए इस अपडेट में जो बातें बताया जा रहा है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पे हर एक स्कूल में यहाँ पे एक पत्र भेजा गया है। ये किसके संबंध में है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर बताया गया विषय में कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025 तथा कक्षा 12वीं, 10वीं तथा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 की गोपनीय सामग्री या प्रश्न पत्र के प्रेषण के संबंध में। मतलब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि आपके सितंबर मंथ में एग्जाम होगा किसका, जो विद्यार्थी जिनका अभी लेटेस्ट 11th में नामांकन हुआ है। तो देखिए, जो विद्यार्थी मान लीजिए 9, 10th और 12 में उनका तो त्रैमासिक परीक्षा बीत चुका है, तो उनका सीधे अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। और जिन विद्यार्थियों का 11th में अभी नामांकन हुआ है OFSS के द्वारा, तो आपका पहला त्रैमासिक परीक्षा होगा। तो 11th के परीक्षार्थियों का त्रैमासिक परीक्षा होगा, वहीं पे 9th, 10th और 12 के परीक्षार्थियों का ये अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है कि 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक 19/9 से मतलब 19 सितंबर से 27 सितंबर तक की अवधि में होगा तथा 9वीं और 10वीं के अध्ययनरत परीक्षार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक 24/9 से शुरू होकर 26/9 तक की अवधि में होगा। अब यहाँ पे आपने क्लियर समझा कि 11th के परीक्षार्थियों का और जो त्रैमासिक परीक्षा होगा और 12 के छात्र छात्राओं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा वो कब से शुरू होने जा रहा है, तो 19/9 से आपका एग्जाम शुरू होगा और 27/9 तक चलेगा। यहाँ पे डेट वगैरह क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए 9वीं और 10वीं के परीक्षार्थियों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा वो 24 से शुरू होकर 26 होगा। 24, 25, 26 अर्थात एक दिन में 2 विषय होगा। तो यहाँ से डेट वगैरह क्लियर आपको पता चल गया कि 11वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का जो 11वीं का त्रैमासिक और 12वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है वो 19 से शुरू होकर 27 तक चलेगा और 9वीं 10वीं के परीक्षार्थियों का अर्धवार्षिक परीक्षा 24, 25 और 26 के दिन होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है दूसरे नंबर इंस्ट्रक्शन में कि कब इसके लिए प्रश्न पत्र और सभी गोपनीय सामग्री जो भी परीक्षा में यूज होता है, चाहे प्रश्न पत्र हो या आपका जो उपस्थिति पत्रक होता है वो, उसके साथ साथ आपका कॉपी वगैरह, तो ये 12/9 से लेकर 17/9 तक हर एक विद्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब 12 से लेकर 17/9 के बीच में स्कूल में प्रश्न पत्र वगैरह आ जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और तीसरे नंबर इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है, ये स्कूल के मतलब कि आपके प्रधानाचार्य को निर्देश दिया गया है कि जो भी जिला में सामग्री भेजा जाएगा 12/9 से लेकर 17/9 के बीच, तो इसी के बीच में जाकर वो प्रश्न को प्राप्त कर लेंगे। जो भी गोपनीय सामग्री, चाहे प्रश्न पत्र का पैकेट हो या आपका कॉपी वगैरह हो, हर एक चीज जाकर प्राप्त कर लेंगे और पहले से लाकर अपने विद्यालय में रख देंगे ताकि 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा और 12वीं, 10वीं और 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का जो समय आया है उस समय में परीक्षा शुरू हो, उसमें कोई भी बाधा नहीं हो। अच्छा, और यहाँ पे आगे देखिए 4 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आपका जो भी मतलब कि शिक्षण संस्थान लाकर प्रश्न पत्र वगैरह रखेंगे तो उसकी गोपनीयता, प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका का, तो उसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान की होगी। मतलब प्रश्न पत्र वगैरह आउट होता है तो विद्यालय के प्रधान पे कार्रवाई होगी, क्योंकि विद्यालय में चूंकि रखा गया है। तो ये पूरा अपडेट है। अब यहाँ से आपको क्या जानकारी मिल गया कि 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा होगा, ठीक, 9वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। अब ये एग्जाम, तो एग्जाम बिल्कुल जैसे हर मंथ आपका एग्जाम पहले होता था या अभी तुरंत त्रैमासिक परीक्षा जो पीछे समाप्त हुआ है कुछ मंथ पहले जो हुआ था, तो वैसे ही ये भी आपके विद्यालय के स्तर पे आयोजित होने वाला एकमात्र जांच परीक्षा है। डेट मिल गया सर, 11वीं और 12वीं का परीक्षा कब होगा, तो 19/9 से लेकर 27/9 तक और 9वीं और 10वीं का तो 24 से शुरू कर 26 तक डेट मिल गया। किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, तो इसको लेकर अभी 1-2 दिन में जस्ट रूटीन वगैरह जारी कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ डेट आया है, ये अपडेट जारी किया गया कि आप तैयारी अपना शुरू कर दें। अब इसके लिए रूटीन मतलब किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा वो 1 से 2 दिन में जैसे ही जारी होगा मैं इस चैनल पे वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो अभी डेट वगैरह नहीं आया, मतलब किस डेट शीट नहीं आया, बाकी ये डेट फिक्स हो गया
किस डेट को मतलब किस से किस डेट के बीच में आपका परीक्षा चलेगा। अच्छा, अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये कहाँ होगा, तो जहाँ पे भी आपका नामांकन है वहीं पे जाकर आपको एग्जाम देना होगा। उसी स्कूल के टीचर इसका कॉपी वगैरह भी जांच करेंगे, तो इसमें कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करता है, क्योंकि ये जांच परीक्षा है कि स्कूल वालों ने आपको कितना पढ़ाया, आपने कितना अच्छा से आत्मसात किया, तो ये पता चले और आप भी अपना स्व मूल्यांकन कर पाए कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो इसमें फेल वगैरह कोई नहीं करता है। परीक्षा में उपस्थित होना, तो परीक्षा में उपस्थित होना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि एक शानदार अपॉर्चुनिटी रहता है बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का, एग्जाम के माहौल में अपने आप को ढालने का। तो एग्जाम आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में एग्जाम में आपको जरूर सम्मिलित हो जाना है। बस ये नहीं सोचना है कि मैं इसमें पास करूं या फेल करूं। और इसका अंक जो है फाइनल एग्जाम में, चाहे 9वीं या 11वीं की वार्षिक परीक्षा हो या 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम, उसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसके लिए क्या शुल्क वगैरह लगेगा स्कूल में, एग्जामिनेशन फी वगैरह? तो नहीं, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए जो भी सामग्री लग रहा है ना, सबकी खर्चा बिहार बोर्ड मतलब कि वहन कर रहा है। अर्थात कि विद्यार्थियों से इसके नाम पे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क परीक्षा शुल्क के नाम पे नहीं वसूला जाएगा। और इसका प्रश्न पत्र वगैरह तो 12/9 से लेकर 17/9 के बीच में पहुंचा दिया जाएगा जिला कार्यालय में। वहां से आपके स्कूल को निर्देश दिया गया कि इसी बीच में जाकर वो लोग प्राप्त कर लें। सिलेबस की बात कर लें, कितना सिलेबस का हम लोग रिवीजन कर लें सर बचे हुए समय में, तो 11वीं के जो परीक्षार्थी है उनका त्रैमासिक परीक्षा है, तो उनका 1/3 सिलेबस से प्रश्न आएगा। हालांकि इसके लिए पूरा सिलेबस है, आगे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें स्पष्ट बताया जाता है कि सितंबर तक कितना पढ़ना है, तो उतना ही सिलेबस से प्रश्न आएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा है 9वीं 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का, तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा तो मोटा मोटी मान के हम लोग चलते हैं कि आपका हाफ जो है, आपका हाफ सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो आधे सिलेबस से। लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं सोचना कितना आधा का मतलब क्या हुआ। मैं आगे सिलेबस का भी लिंक दे रहा हूं, ऐसे डाउनलोड करके और देख लीजिएगा। और उसमें जो भी लिखा होगा सितंबर तक जिस सब्जेक्ट में जितना चैप्टर उतना आपको रिवीजन कर लेना है। मोटा मोटी समझने के लिए 11वीं के परीक्षार्थियों को आपको 1/3 सिलेबस हर एक मतलब कि पुस्तक का शुरू से 1/3 चीजें आपको पढ़ के जाना है। और 9वीं 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों के आधे सिलेबस से प्रश्न रहेगा। तो इसके लिए सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट सही सही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। इस तरह सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, BSCB अपडेट, जो भी अपडेट आया वो BSCB अपडेट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रूटीन वगैरह में और सिलेबस वगैरह की जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। इसी वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा आपके क्लास के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही डेट वगैरह आएगा ना, तो 9वीं का यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का, 10वीं का यहाँ पे पूरा रूटीन यहीं से आप देख पाएंगे। अच्छा, सिलेबस की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अपने क्लास के हिसाब से आ जाएगा। 9th के परीक्षार्थी हो 9th कैटेगरी में या 10th के परीक्षार्थी 10th कैटेगरी में, तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट मिल जाएगा बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का नया सिलेबस, यहाँ से डाउनलोड करें। तो इस पे क्लिक करके अपना सिलेबस डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और उसमें जो लिखा होगा ना कि सितंबर तक किस मतलब कि बुक में कितना चैप्टर पढ़ना है, उतना ही से प्रश्न आएगा। यहाँ पे जैसे देखिए आप 12 के परीक्षार्थी हैं, तो 12 कैटेगरी में भी यहाँ पे जैसे ही आपका रूटीन वगैरह आएगा, यहाँ पे चीजें अपडेट रहेगा और यहाँ से आपको सिलेबस का भी पोस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह 11th के परीक्षार्थियों के लिए भी यहाँ पे जानकारी है। यहाँ पे जो सिलेबस है ना, उसमें जो आपके क्लास के हिसाब से चैप्टर निर्धारित होगा उतना ही से प्रश्न आएगा सितंबर तक। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले, तो इसी मंथ में 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा और 9वीं 10वीं और 12वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। और 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का ये जो आपका परीक्षा है 19/9 से शुरू होकर 27/9 तक चलेगा। और वहीं पे 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा 24 से शुरू होकर 24, 25, 26 को आयोजित होगा। आपके विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाला जांच परीक्षा है। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। और अधिक जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करके सभी जानकारी पढ़ लीजिए, सिलेबस वगैरह देख लीजिए। और कुछ आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।